बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल। आज हम एक नहायत इंटरेस्टिंग ग्रामर स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। जब हमें बताना होता है कि एक काम दूसरे काम के साथ हो रहा था, यानी पहले हम एक काम बताते हैं जो जारी था और फिर इसके साथ होने वाला नतीजा बताते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में ये स्ट्रक्चर यूज होता है। वो कौन से सेंटेंसेस है देखते हैं। जैसे वो रोते रोते सो गई, वो सोचते सोचते हंस पड़ा, वो गिनते गिनते भूल गया, वो चलते चलते फिसल गया, वो खेलते खेलते जख्मी हो गया, वो दौड़ते दौड़ते थक गया, वो बोलते बोलते रुक गया, वो पकाते पकाते जल गई। क्या वो गाते गाते रुक गया? क्या वो दौड़ते दौड़ते थक गया? इस तरह के तमाम सेंटेंसेस को हम देखेंगे कि किस तरह ट्रांसलेट करते हैं और इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है। इन तमाम सेंटेंसेस को अगर गौर से देखें तो सब में दो वर्ब्स यूज हुए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमें नजर आ रहा है वो खेलते खेलते जख्मी हो गया। अब खेलते खेलते जो है ना वो कंटिन्यू एक्शन है, यानी कि कंटिन्यू वर्ब है, तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे। और इसी तरह इसके नतीजे में हमारे सामने जो दूसरा वर्ब आता है वो है जख्मी हो गया, यानी कि पहले वो खेल रहा था, खेलते खेलते वो जख्मी हो गया। जख्मी होना वर्ब पहले वर्ब के नतीजे में हमारे सामने आता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी हमारे सेंटेंस में होगा उस हिसाब से हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि तमाम सेंटेंसेस हमारे पास्ट के हैं, तो पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। फिर हम वाइल का यूज कर देंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगनी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये समझ लेते हैं सबसे पहले। अब खेलते खेलते जो वर्ड है इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि ये जारी काम है। इसी तरह जख्मी होना जो नतीजे में वर्ब हमारे सामने आया उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। इजी ट्रिक ये है, जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं जैसे खेलते खेलते, रोते रोते, पकाते पकाते, तो इनके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास यही सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव में हो, यानी कि सवालिया अंदाज में हो, तो इसमें हम डिड का यूज करेंगे और फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज हो जाएगी और फिर दूसरी वर्ब वैसे ही आईएनजी के साथ यूज होगी। ठीक है, यानी कि इंटरोगेटिव में हम दोनों जो वर्ब्स की फॉर्म है फर्स्ट लगाएंगे, और अगर सिंपल होंगे, सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस को समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो चलते चलते फिसल गया। वो आ जाएगा ही। चलते चलते फिसल गया, फिसलना होता है स्लिप, तो सेकंड फॉर्म हो जाती है इसकी स्लिप्ड, तो इस तरह हम स्लिप्ड यूज करेंगे यहाँ पे सेकंड फॉर्म। ही स्लिप्ड। वाइल यूज करेंगे उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से। उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। चलते चलते की हो जाएगी वॉक, वॉक के साथ लिखेंगे आईएनजी, तो बन जाएगा ही स्लिप्ड वाइल वॉकिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं, वो सोचते सोचते हंस पड़ा। अब वो यहाँ भी ही लगेगा, लड़का है, सब्जेक्ट आ जाएगा ही। सोचते सोचते हंस पड़ा, हंसना अब होता है लफ, तो ये पास्ट फॉर्म में लिख देंगे, सेकंड फॉर्म आ जाएगी पास्ट के लिए, तो लफ्ड आ जाएगा सेकंड फॉर्म। ही लफ। इसके बाद वाइल का यूज करेंगे, ही लफ्ड वाइल थिंकिंग, सोचते सोचते। वो सोचते सोचते हंस पड़ा। जब भी हम पास्ट सिंपल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं तो इनमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और अगर हम यही सेंटेंसेस सवालिया अंदाज में करेंगे तो हम डिड का यूज कर देंगे, फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वैसे जब भी हम पास्ट सिंपल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, और आज हम इसी में तमाम सेंटेंसेस में इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। लेकिन लास्ट पे कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होंगे जो डिड के साथ हम बनाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। मजीद एग्जांपल देखते हैं। वो बोलते बोलते रुक गया। अब ये भी लड़का है, रुक गया मतलब पता चल रहा है कि लड़का है। वो बोलते बोलते ही, अब बोल रुकना, रुकना की इंग्लिश क्या होगी? स्टॉप, तो हम इसकी सेकंड फॉर्म लिख देंगे स्टॉप्ड। ही स्टॉप्ड वाइल स्पीकिंग, वो बोलते बोलते रुक गया। स्पीक होता है बोलना और इसके साथ हमने आईएनजी का यूज किया तो बन गया स्पीकिंग। ही स्टॉप्ड वाइल स्पीकिंग। वो पीते पीते खांस पड़ा। अक्सर हम कुछ भी खाते या पीते हैं तो हमें खांसी आ जाती है, तो इसके लिए हम बोलते हैं वो पीते पीते या खाते खाते खांस पड़ा, तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होगी। ही लिख देंगे सब्जेक्ट में हम, ही लड़का है क्योंकि वो हम लड़के की बात कर रहे हैं तो आ जाएगा ही, और खांसना होता है कफ, तो इसकी कफ्ड हो जाएगी, ही कफ्ड वाइल
ड्रिंकिंग, पीते पीते ड्रिंकिंग हो जाएगा। ही कफ्ड वाइल ड्रिंकिंग, वो पीते पीते खांस पड़ा या खांसने लगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वो रोते रोते सो गई। अब लड़की है तो इसके लिए सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा शी। वो के लिए हम शी का यूज करेंगे। रोते रोते सो गई, सोना होता है फेल asleep while crying, वो रोते रोते सो गई। इसी तरह अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को सीखते हैं, यानी कि यही सवाल अगर सवालिया अंदाज में किए जाएं तो इनकी ट्रांसलेशन हम किस तरह करेंगे। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा मुख्तलिफ है। इसमें हम डिड का यूज करेंगे पहले, सब्जेक्ट से भी पहले, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाइल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि इसमें तमाम में वर्ब जो है, दोनों वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, एक के साथ आईएनजी लगेगा और एक सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारे पास, क्या वो गाते गाते रुक गया। अब क्या की इंग्लिश आ जाएगी डिड, हेल्पिंग वर्ब से हम इसकी क्या की ट्रांसलेशन करेंगे। डिड ही स्टॉप वाइल सिंगिंग, गाते गाते वाइल सिंगिंग, डिड ही स्टॉप वाइल सिंगिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या वो दौड़ते दौड़ते गिर गया। अब गिरना होता है फॉल, क्या वो दौड़ते दौड़, क्या के लिए हम डिड का यूज कर देंगे स्टार्ट पे, फिर हम सब्जेक्ट लिख देंगे वो ही। डिड ही, क्या वो दौड़ते दौड़ते गिर गया। अब गिरना क्या होता है फॉल, फॉल वैसे लिख देंगे, इसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी डिड ही फॉल। उसके बाद वाइल का यूज आ जाएगा, डिड ही फॉल वाइल, दौड़ते दौड़ते आ जाएगा रनिंग, रन के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, रनिंग बन जाएगा। क्या वो दौड़ते दौड़ते गिर गया। Did he fall while running? Did he fall while running? नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या वो सोचते सोचते सो गया। क्या वो सोचते सोचते सो गया। अब सोचने के लिए थिंकिंग वर्ड यूज करेंगे, थिंक के साथ आईएनजी लगेगी। अब स्टार्ट पे देख लेते हैं, डिड लगेगा शुरू पे क्या के लिए, डिड ही होगा सब्जेक्ट हमारा। डिड ही, अब सोने के लिए लिखेंगे फॉल एस्लीप, डिड ही फॉल एस्लीप, वाइल आ जाएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से, और थिंकिंग हो जाएगा सोचते सोचते। क्या वो सोचते सोचते सो गया। डिड ही फॉल एस्लीप वाइल थिंकिंग, डिड ही फॉल एस्लीप वाइल थिंकिंग, क्या वो सोचते सोचते सो गया। डिड ही फॉल एस्लीप वाइल थिंकिंग। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने स्ट्रक्चर के यूज से ये तमाम सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन की। आज हमने जो सीखा है वो है दो वर्ब को किस तरह ट्रांसलेट करते हैं जो एक ही वक्त में होते हैं, यानी कि दो काम एक ही वक्त में अगर सेंटेंस में हो तो उनकी ट्रांसलेशन किस तरह करते हैं। तो ये लास्ट वाला सेंटेंस आप इसको सॉल्व करके बताइएगा कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।